भूपेंद्र यादव जो है वो है तो एमपी राजस्थान के रहने वाले हरियाणा के हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी वो सेंट्रल मिनिस्टर, वो ओबीसी के हैं। कृष्ण पाल गुर्जर वो ओबीसी से हैं, वो मिनिस्टर हैं। सुधा यादव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। मनोहर खट्टर पंजाबी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहनलाल बड़ौली जिनके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज को करते हैं। और हमारे यहाँ कौन है? और कांग्रेस का जो ये संदेश था जो लोकसभा में बहुत कामयाब रहा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव को चल गया था और लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। लगातार 4 दिन तक एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के बाद कांग्रेस ओबीसी विभाग के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव आज 21 अक्टूबर को नई दिल्ली की रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंचे और कई दिनों की चुप्पी के बाद पत्रकारों से बातचीत की। हम यहाँ कैप्टन को पूर्व चेयरमैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद को हरियाणा का पूर्व वित्त मंत्री एवं ओबीसी विभाग का पूर्व चेयरमैन ही लिखा है। हालांकि पत्रकारों से बातचीत के बाद कैप्टन एआईसीसी के कार्यालय में पहुंचे और अपने पुराने पद पर काम करने की बात कही। एनजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कैप्टन यादव से उनके दायित्व को लेकर फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, पार्टी ने उन्हें काम करते रहने के लिए कहा है। दोस्तों, अब सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास बात कही वह अहिरवाल के नेताओं से जुड़ी हुई है। कैप्टन ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के यहाँ के यानी अहिरवाल के एक नेता भूपेंद्र यादव को केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। भूपेंद्र ओबीसी से है। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को भी केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। ये दोनों भी ओबीसी से ही आते हैं। इसी तरह डॉक्टर सुधा यादव को केंद्रीय संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनाया हुआ है, जबकि केंद्र में मंत्री मनोहर लाल पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के मोहनलाल बड़ौली को भाजपा ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। इतना सुनाने के बाद कैप्टन यादव पूछते हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हुड्डा है, जाट है, सुरजेवाला है, जाट है, सैलजा व उदयवान एससी है, लेकिन ओबीसी कहां पर खड़ा है? अब कैप्टन ने जानबूझकर ऐसा किया या अनजाने में किया, लेकिन उन्होंने भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की तारीफ तो कर ही दी है। अपनी पार्टी में कुछ समाजों की कम भागीदारी का सवाल तो उठा ही दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप कैप्टन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन बन गया और 2 दिन के अंदर ही जो है मैंने जो है पूरा करीबन 4-5 जगह में गया था। मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस हार गई। एग्जिट पोल भी क्या सब खराब हो गए। आप लोग भी गए थे फील्ड में, आपने भी देखा होगा। तो ये मामला था, तो इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सांप्रदायिक जो है सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ये ना महंगाई के बारे में बात करेंगे, ना बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, ना स्कूल के बारे में, ना चिकित्सा के बारे में, ना शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ना ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करेंगे। और मुझे ये पता लगा है कि 2 दिन पहले पूरा धनबल का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी जो है आजकल जो है हर तरीके से लैस है। किसान की एमएसपी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे। और कांग्रेस का जो ये संदेश था जो लोकसभा में बहुत कामयाब रहा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, उस नैरेटिव को चल गया था और लोगों ने जो है इनको 240 पे लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे।
वहाँ तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारा जो नैरेटिव अभी भी हम सेव दी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके राहुल जी ने कल ही झारखंड में 19 तारीख को एक सेमिनार किया। दूसरा मुद्दा है जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटका है, वहां पर जो है जातीय जनगणना होगी, लेकिन आज तक उसको पब्लिश नहीं किया। ये भी चिंता का विषय है, इस मुद्दे को मैंने उठाया। तेलंगाना में और हिमाचल में जो है अभी शुरुआत की गई है, झारखंड में जो है ये कर नहीं पाए। तो जो बात मैंने रखी थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सामने कि हमें जो है यहाँ हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी जो है उसको इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सब बातें जो है जातीय जनगणना से आएगी। अब कई लोग बीजेपी वाले कह रहे थे कि जाति जो है कांग्रेस तो बांटने की बात कर रही है। हमारे संविधान में जो है जो रिजर्वेशन है एज पर जो है कास्ट है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बयान एक निर्णय दिया कि भी शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण होना चाहिए, तो इसमें जो है जो भी कुछ होता है वो जातीय जनगणना कहना शब्द इसलिए है, उसको आप चाहिए जाति में जोड़ देते हैं कि कांग्रेस तो केवल जात पात की बात करती है। खासतौर से हमारी जो बेल्ट है उसमें मोहम्मद खान जी ने बयान दे दिया, जो एमएलए हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था या जिन लोगों ने मेरे पर अत्याचार किया, वो किसके बारे में कह रहे थे, उन लोगों को चुन चुन कर मैं निवास से बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए। ये जो नैरेटिव है, क्योंकि हमारा बिल्कुल साफ रखता हुआ एरिया है, रिवाड़ी है अपना बिल्कुल साफ रखता हुआ, दाऊद के साथ रखता हुआ है, एक बाउंड्री है बस। इसका असर जो है ये हुआ कि 11 में से केवल हम एक सीट जीत पाए। भूपेंद्र यादव जो है वो है तो एमपी राजस्थान जिले के रहने वाले हरियाणा के हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर है। राव इंद्रजीत सिंह जी वो सेंट्रल मिनिस्टर, वो ओबीसी के हैं। कृष्ण पाल गुर्जर वो ओबीसी से हैं, वो मिनिस्टर है। सुधा यादव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है। मनोहर खट्टर पंजाबी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहनलाल बडोली जिनके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज को करते हैं। और हमारे यहाँ कौन है, दीपेंद्र जी हैं, वो जाट हैं। रणदीप जी वो जाट हैं। शैलजा जी शेड्यूल कास्ट हैं। उदयमान जी शेड्यूल कास्ट हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी जो है वो जाट हैं। तो बाकी वैश्य, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनकी भागीदारी, जब तक ये जो नैरेटिव है इन्होंने जाट नॉन का इसलिए बनाया, इसको देखते हुए बनाया। मेरे जो कंसर्न थे वो हमने वहां रखे और आगे भी रखते रहेंगे। अब आप देखिए टोटल जो है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, ये सारे 9 बेल्ट है। यहाँ 19 एमएलए हैं, हमारे बनते हैं, केवल हमारा एक एमएलए बने, वो भी महेंद्रगढ़ से, बाकी सवा तक मैदान हो गया। तो ये चिंतन का विषय है, इस पे हमें करना चाहिए। अब एक एमएलए ने ये कह दिया, नीरज जैन जो चुनाव लड़ रहे थे, कि मैं अगर एमएलए बन गया तो पहले मैं अपने रिश्तेदारों को लगाऊंगा, फिर मैं अपने भाईचारा के लोगों को लगाऊंगा,
उसका भी असर गया है। गोगी ने कह दिया 50 के ऊपर अगर एक कोर्ट के पीछे एक व्यक्ति को नौकरी लगा दूंगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिनको लेकर जो है नुकसान हुआ है पार्टी को। माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही। एक हमारे एनजीओ बड़े एक्टिव हो गए हरियाणा, वो हमारे यहाँ के जो है हमारा समय बर्बाद करने में लगे हुए। ये भी चिंता का विषय है, जिसको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने अन्य बड़ी बड़ी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो हमारे यहाँ आकर जो है कुछ हमारे ऐसे नेता उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब बातें आप लोगों से मैंने कही। कैप्टन साहब, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत नहीं होती है, राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। अब आपकी बात कैसे हो गई फिर कि आपने कहा कि इसके बाद मेरी अब बात हो गई है, उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी। अब किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? अब सारी बातें आपको बता देंगे, तो मैं अपने बात क्या रखूंगा। तो फिर आपने किनसे बात हुई है? सारी चीजें आपकी तो बता दें। ये पार्टी डायरेक्ट का अंदर की बात है। जैसे कहता है नक्श बनियान का आता ना, एक वो अंदर की बात अंदर की बात रहने दीजिए, अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। अभी जो है इलेक्शन हार जाने के बाद ये स्ट्रेटेजी बदल गए, बोलना चाहते हैं। हाँ, इलेक्शन में हार जाने के बाद कांग्रेस का स्ट्रेटेजी बदल गए। तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। आप मेरे सर, मैं थोड़ा सा एक अच्छा सवाल पूछूं। हाँ, एक्चुअली मैं जयराम रमेश और मोहन जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो मैं वहाँ उपलब्ध नहीं। हरियाणा में जिस तरह से हार का जो है अनुसरण आप लोग कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो चुनाव थोड़ी ना हरियाणा में। नहीं, हरियाणा में हार को जो तो झारखंड में, अभी झारखंड और तो सर महाराष्ट्र में आगे का क्या मतलब रास्ता क्या रहेगा? व्हाट इज द वे? अरे कुछ तो सबक को लेंगे उससे हम। हाँ सर, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बताए हैं जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जगह दिलाने के लिए उसको करने के लिए करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है। कैप्टन यादव ने हरियाणा में हार की ठोस वजह भी बताई है, भाजपा पर तीखे वार भी किए, भाजपा पर मतदान से 2 दिन पहले धनबल का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अपनी पार्टी के उन नेताओं की आलोचना भी की जो नौकरी का कोटा बताने में लग रहे थे। मामन खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के भाजपा के नैरेटिव की भी बात की और निष्कर्ष के रूप में कह दिया कि यह चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट का बनकर ही रह गया, इससे कांग्रेस हार गई। वैसे कैप्टन ने यह भी कहा कि जब मैं मतदाताओं के बीच गया तब मुझे नहीं लगा कि कहीं पर भी कांग्रेस हार रही है, लेकिन एग्जिट पोल भी फेल हो गए, इसके बारे में चिंतन की जरूरत है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। कैप्टन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है। ये शिक्षा की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, महंगाई व भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर लोगों के बीच गई थी। हमने कहा था कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम यह बात मतदाताओं तक सही से नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को ओबीसी को आगे करना होगा। कई राज्यों में हम सत्ता में आए हैं, लेकिन जातीय जनगणना पर अधिक काम नहीं हुआ। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई लेकिन पब्लिक नहीं हुई। तेलंगाना और हिमाचल में अभी शुरुआत हुई है, झारखंड में हम कर ही नहीं पाए। हमारी पार्टी को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित सभी जानकारियां जातिगत जनगणना से ही सामने आएगी। जो लोग कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाते हैं, उन्हें खुलकर जवाब दिया जाना चाहिए। लोगों के बीच पहुंचकर यह बताना चाहिए कि भाजपा किसान की बात नहीं करती, जवान की बात नहीं करती, अग्निवीर की बात नहीं करती। यह भी बताए कि ये लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहिरवाल के 3 जिलों में 11 में से केवल 1 ही सीट जीत पाई। फरीदाबाद से नारनौल तक 19 सीटों की बात करें तो केवल हम 1 ही सीट जीत पाए। यह गंभीर मंथन का विषय है। अब देखना है कि पार्टी उनकी बात पर कब और कितना ध्यान दे पाती है। यह भी देखना होगा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तीफा देना और वापस लेना कहीं एक मजाक बनकर तो नहीं रह जाएगा। वैसे हम 2 दिन पुराना एक किस्सा आपको बताते हैं। वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास से बातों ही बातों में जब यह सवाल किया गया कि बताइए कैप्टन क्या करने वाले हैं, तो उनका एक ही लाइन का जवाब था, पलटू राम लौटकर घर को आएंगे। उनकी बात सही सिद्ध हुई।
आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।